शिक्षकों को टीटी पास करना पड़ेगा, चाहे 10 साल की नौकरी हो चाहे 20 साल की। जबकि उस समय जब भर्ती हुए हैं तो उस समय की जो सेवा शर्तें थीं, उन सेवा शर्तों को पूरी तरह से फुलफिल करने के बाद ही उनका अपॉइंटमेंट हुआ है। तो अब उनको फिर जब रिटायर होने जा रहे हैं तो फिर टीटी परीक्षा, तो कितना अभी आईएएस कोई बड़ा सीनियर आईएएस हो, 15-20 साल की 25 साल की सर्विस हो, आवाज़ कह दिया जाए आईएएस की परीक्षा कंपटीशन, तो मुश्किल होगा ना। तो इसमें सरकार की तरफ से नेग्लिजेंस है। राष्ट्र के निर्माण में हमारा शिक्षकों का बड़ा योगदान है, गुरुओं का हम सभी आदर करते हैं। तो एक माननीय उच्चतम न्यायालय की तरफ से एक फैसला हुआ है कि अध्यापक जो हैं, चाहे उनकी सेवा 10 साल की है, चाहे 15 साल की, चाहे 20 साल, उनको टीटी परीक्षा पास करना होगा। तो माननीय उच्चतम न्यायालय के इस आदेश के कोई हमारा कमेंट नहीं है, ना आलोचना है, क्योंकि हम लोग तो न्यायालय का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, संविधान का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। हमारी पार्टी करती है, हमारे नेता करते हैं, हम जैसे कार्यकर्ता करते हैं। तो न्यायालय के इस आदेश पर कि शिक्षकों को टीटी पास करना पड़ेगा, चाहे 10 साल की नौकरी हो चाहे 20 साल की। जबकि उस समय जब भर्ती हुए हैं तो उस समय की जो सेवा शर्तें थीं, उन सेवा शर्तों को पूरी तरह से फुलफिल करने के बाद ही उनका अपॉइंटमेंट हुआ है। तो अब उनको फिर जब रिटायर होने जा रहे हैं तो फिर टीटी परीक्षा, तो कितना अभी आईएएस कोई बड़ा सीनियर आईएएस हो, 15-20 साल की 25 साल की सर्विस हो, आवाज़ कह दिया जाए आईएएस की परीक्षा कंपटीशन, तो मुश्किल होगा ना। तो इसमें सरकार की तरफ से नेग्लिजेंस है। सरकार की तरफ से माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष मजबूती के साथ, तथ्यों के साथ बात नहीं रखी गई, अन्यथा न्यायालय से आदेश कुछ दूसरा होता। हमें न्यायालय के मौजूदा आदेश पर कुछ नहीं कहना है। केवल हम आज इसलिए कि सरकार जो है माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष पुनर्विचार याचिका पूरी तरह से सम्यक विचारधारा करके विचार करके ले आवे। और मुझे उम्मीद है न्यायालय पर कि न्याय हित में हमेशा हमारे देश की न्यायालय का सर्वोच्च स्थान रहा है, रहेगा। और उससे जो आज 20 लाख इस देश में शिक्षक प्रभावित हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश में 2 लाख। अब एक परिवार में अगर 5 ही सदस्य मानिए हैं तो 1 करोड़ हो गए देश में। देश में 1 करोड़ हो जाएंगे, क्योंकि देश में 20 लाख शिक्षक हैं। अगर 15 साल 20 साल की भी नौकरी है, 25 साल की भी नौकरी है, तो उनको टीटी पास करना होगा, अन्यथा उनका पेंशन का और तमाम समस्याएं पैदा होंगी। एक अध्यापक सुनते हैं कि आत्महत्या इसी में क्या, इसी परेशानी, तो ये संशय है, परेशानियां हैं। तो इसलिए आज प्रेस करने का उद्देश्य ये रहा कि सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने पुनर्विचार याचिका लावे और इसके संबंध में हम देश के शिक्षा मंत्री से भी मिलेंगे और देश के प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे और अपने नेता से पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, राष्ट्रीय मुद्दा है, शिक्षकों का सवाल है कि समाजवादी पार्टी सरकार पर जोर दे करके कि पुनर्विचार याचिका दाखिल करे या कोई अध्यादेश लावे। तो इसीलिए और सदन चलेगा पार्लियामेंट का, तो उसमें भी सरकार पर हम लोग दबाव डालेंगे, सरकार के सामने बात रखेंगे
कि जनहित का मामला है, लोकहित का मामला है, शिक्षकों का है, और ऐसे मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने सरकार पूरे तथ्यों के सामने लाकर तैयारी करके माननीय उच्चतम न्यायालय में जाए पुनर्याचिका के लिए, इसीलिए बुलाया। इसके अलावा आपके संसदीय क्षेत्र में एक सनसनी वारदात को भी अंजाम दिया गया है, कैसे देख रहे हैं? जैसे कल एक गोलीकांड हुआ, दुखद है। ये लचर कानून व्यवस्था आए दिन हो रहा है, आए दिन लचर कानून व्यवस्था का है, और पूरे प्रदेश में है लचर कानून व्यवस्था है। योगी जी का तो इस पर ध्यान नहीं, योगी को तो अहंकार है।